हरियाणा H9 PM न्यूज चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों। बिजली की तार चोरी के मामले निरंतर पुलिस के सामने आ रहे थे। लगातार एफआईआर दर्ज हो रही थी और पुलिस भी परेशान थी कि किस तरह से आरोपियों को पकड़ा जाए। अब पुलिस ने बिजली की तार चोरी के मामले में 6 आरोपियों सहित कुल 30 आरोपियों को पकड़ लिया है। यानी कि जैसे ही आरोपी पकड़ते गए धीरे धीरे खुलासा होता चला गया और जिसने चोरी की थी उन सभी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। डीसीपी क्राइम नरेंद्र कादान ने यह जानकारी दी है और उन्होंने बताया है कि चोरी न केवल आर्थिक नुकसान का कारण बनती है बल्कि इससे बिजली सप्लाई भी बाधित होती है। तो सभी आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। कन्या महाविद्यालय को सरकारी दर्जा देने का ऐलान सीएम साहब कर चुके हैं। कैबिनेट की मीटिंग में प्रस्ताव पास हो चुका है। अब जो स्टाफ है सारे स्टाफ को सरकारी पैनल पर किया जाए, इस मामले में कई बार सीएम साहब से मुलाकात हो चुकी है। कन्या महाविद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी भी विधायक पवन खरखोदा के नेतृत्व में स्टाफ के साथ सीएम साहब के पास पहुँचे और उनसे अपील की है कि ये कॉलेज सरकारी कॉलेजों में ऐसा कॉलेज होगा जो ए ग्रेड कॉलेज है। अब तक कोई भी ए ग्रेड कॉलेज सरकार के पास नहीं है। ए ग्रेड कॉलेज करवाने में महाविद्यालय के सभी स्टाफ का, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का है, सबका इसमें पूरा रोल रहा है। इसलिए उन सभी को सरकार द्वारा पैनल पर लिया जाए ताकि हर व्यक्ति का रोज़गार यहाँ पर संरक्षण हो सके। इस मौके पर मैनेजमेंट कमेटी के विभिन्न अधिकारी भी उपस्थित रहे। अदालत में आज जज साहब विक्रांत जी ने एक फैसला सुनाया है जो कि स्टे को लेकर था। स्टे की अवमानना करने पर 3 महीने की सज़ा उन्होंने, जो आरोपी है यश, उनको दी है। जो मामला सैदपुर गांव का है। 1 एकड़ ज़मीन की खरीद बेच हुई थी और जो खरीदने वाला है आशीष, उसने शिकायत की थी कि वो अब रजिस्ट्री नहीं करा रहा है, पैसे देने के बावजूद भी, एग्रीमेंट भी है। तो इस मामले में केस चला हुआ था। तो इसी दौरान, केस के दौरान ही उन पर जो दूसरा पक्ष है, यश पक्ष, उन पर आरोप लगा कि उनके पिता ने ज़मीन यश के नाम उतरवा दी है और दूसरी जगह बेचने के फिराक में है। मामला कोर्ट में चला गया। कोर्ट ने इस मामले में स्टे दे दिया, लेकिन स्टे के बावजूद भी यश के नाम जो ज़मीन ट्रांसफ़र हुई थी वो ज़मीन उन्होंने रोहतक किसी को बेच दी। इस मामले को जैसे ही कोर्ट में अवमानना के दौरान लाया गया तो अवमानना मानते हुए जज साहब ने यश को 3 महीने की सज़ा सुनाई है। यह पूरी जानकारी जो अधिवक्ता हैं पीड़ित पक्ष के आशीष के, उन्होंने दी है। आइए बात करते हैं उनसे, उन्होंने क्या कहा। मैं विकास दैया एडवोकेट, मेरा गांव सिसाना है। आज मैंने एक केस था सैदपुर गांव का, उसमें एक प्रॉपर्टी अटैचमेंट कराई है। उसमें ऑनरेबल कोर्ट श्री विक्रांत जी ने 3 महीने के लिए उसको सज़ा करी है। उसने प्रॉपर्टी सेकंड टाइम बेच दी थी किसी को। कोर्ट ने कंटेम्प्ट में 3 महीने की सज़ा करी और तहसीलदार खरखोदा प्रॉपर्टी अटैच के ऑर्डर की है। खरखोदा नगर पालिका ने बुचेश्वर मंदिर है और उसके पीछे जो तालाब है उस पे एक अपना नया जनरेटर सेट लगवाया है ताकि बारिश के दिनों में पानी यहाँ एकत्रित हो और लाइट चली जाए तो वो रुके ना, पानी की निकासी प्रॉपर ढंग से होती रहे, 24 घंटे जनरेटर चल सके, इसकी व्यवस्था की गई है। क्योंकि हर बार देखा जाता था कि बुचेश्वर का जो तालाब है वहाँ अधिक पानी भर जाता था और आसपास की बस्तियाँ भी पानी में डूब जाती थी। बरसात में सिगलीगर मोहल्ले वाली बस्ती को सबसे ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता था। लेकिन इस बार नगर पालिका ने पहले ही एक कदम उठाते हुए स्पेशल जनरेटर की व्यवस्था यहाँ पर कर दी है ताकि अगर बारिश में लाइट भी चली गई तो पानी निकासी की व्यवस्था लगातार चालू रहेगी। खुदा के कन्या महाविद्यालय में हवन यज्ञ के साथ नए शैक्षणिक सत्र का शुभारंभ हुआ। कॉलेज प्राचार्य डॉक्टर प्रोमिला के निर्देशन में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल जसिया से सेवानिवृत्त प्रिंसिपल यशवीर आर्य को हवन यज्ञ के लिए आमंत्रित किया गया। इस मौके पर डॉक्टर दर्शना दहिया की देखरेख में यह हवन यज्ञ किया गया। प्राचार्य प्रोमिला दहिया ने कहा कि शिक्षा ही एक ऐसा साधन है जिससे मनुष्य लगातार आगे बढ़ सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इस मौके पर हिंदी विभाग से डॉक्टर प्रमिला, पूनम,
डॉक्टर अनीता, डॉक्टर अंजू सहित विभिन्न गणमान्य व्यक्ति, स्टाफ और छात्राएं उपस्थित रही। कन्या महाविद्यालय में बाल विवाह और लैंगिक अपराध पर जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। बुधवार को बाल विवाह और लैंगिक अपराधों पर जागरूक शिविर के दौरान हरियाणा राज्य बाल संरक्षण आयोग के सदस्य मांगेराम और मीना कुमारी बतौर मुख्य अतिथि यहां पहुंचे और उन्होंने बच्चों के अधिकारों के प्रति और उनके संरक्षण के प्रति जागरूकता का संदेश दिया। उन्होंने बताया कि अनाथ बच्चों की पेंशन बनती है। जिस आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के क्षेत्र में अनाथ बच्चे मिलते हैं उसकी सूचना तुरंत भिजवाएं। जैसे ही वो स्कूल जाने लगेंगे उनकी पेंशन बन जाएगी। इस मौके पर बाल विकास परियोजना अधिकारी नीलम, जिला बाल संरक्षण सोनीपत से उपासना, खंड शिक्षा अधिकारी खंड एवं पंचायत अधिकारी, महिला बाल परियोजना अधिकारी भी उपस्थित रहे। टीपी का पंजा लगातार जिले में जारी है। अब जोशी चौहान गांव और देवडू की जो भूमि है वहां पर बुलडोज़र चला है और इस दौरान जो कार्रवाई की गई है उसमें जो बहालगढ़ दीपालपुर रोड है जोशी चौहान गांव का, उसमें 2 एकड़ में बनी हुई 2 डीपीसी व WBM की सड़कें और गांव देवडू है जो उसमें राजस्व संपदा में जो ऋषिकुल स्कूल के आसपास का जो एरिया है 3.25 एकड़ में 17 डीपीसी, 4 दीवारी व कच्चा रास्ता जो अवैध था उसे ध्वस्त कर दिया है। और प्रशासन ने अपील की है कि इस दौरान जो अवैध कॉलोनियाँ कट रही हैं उनमें प्लाट बिल्कुल भी ना लें, चाहे बात खरखोदा की हो, गोहाना की हो, गन्नौर की हो, राई की हो या सोनीपत की हो। ऐसे ही बुलडोज़र वहां पर चलता रहेगा। डीटीपी अजमेर सिंह के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई है। मर सिटी अस्पताल हुआ अधिक हाईटेक। अब यहाँ आयुष्मान कार्ड से आंखों सहित सभी ऑपरेशन होंगे फ्री। हाईटेक मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी उपलब्ध। अब ज्यादा डॉक्टर आ गए। अगर आप सोने चांदी के आभूषण खरीदना चाहते हैं तो आसान किश्तों में खरीद सकते हैं, केवल 2000 रुपए प्रति महीना। कॉन्टैक्ट नंबर 94 672 651 59। आज ही निवेश करें। पता राधा ज्वेलर्स मोहल्ला हलवाई के साथ मेन बाजार खरखोदा। तो ये पैडल मोर कंपनी की फैट बाइक्स और हमारे पास अवेलेबल है। नेक्स्ट है आजकल फोल्डिंग, जो बंदे जैसे अपार्टमेंट्स में रहते हैं फोल्डिंग की रिक्वायरमेंट है, गाड़ी में इजीली कैरी कर सकते हैं। आनंद महिंद्रा साहब की फोल्डिंग साइकिल हमारे पास है। नेक्स्ट हमारे पास अगेन पैडल मोर की गियर की साइकिल। आजकल बच्चे गियर की साइकिल स्टंट के लिए मांगते हैं। खरखोदा में फिर आ गया शुद्ध देसी घी, देसी खांड और परंपरागत कोयले की भट्ठी पर बना शुद्ध घेवर व जलेबी। शुद्धता की मिसाल राकेश मलिक। आमदनी जाती है गौशाला को दान। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा का दान। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।